नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपका वन रक्षक की परीक्षा हो चुकी है। कुल 655 पद थे। कुल 655 पदों की परीक्षा हुई। पेपर का एनालिसिस और आंसर की हम लोगों ने चर्चा किया था आपके साथ। आज हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा की जाएगी? कट ऑफ की। ठीक है मित्रों, तो कट ऑफ की हम चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ की चर्चा करने में ना कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। कट ऑफ की चर्चा करने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से कारक हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था उसमें कितने क्वेश्चन थे? 200 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन क्या है? हिंदी। 80 क्वेश्चन था हिंदी। 60 क्वेश्चन जीएस और 60 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग, जो भी कह लग सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन मिला करके था, यानी तार्किक योग्यता का प्रश्न था। अब देखिए, जैसा पेपर हुआ, पेपर को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हिंदी वाला सेक्शन जो था अपेक्षाकृत आसान था, उसे मॉडरेट कह सकते हैं। जीएस का सेक्शन वाकई में कठिन था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सेक्शन कठिन नहीं था। जैसे लगा सॉल्व करते समय कि ये पेपर एक सिपाही का न हो करके किसी पीसीएस रैंक की परीक्षा का पेपर हो रहा है। कुछ प्रश्न तो इतने स्तरीय थे जो पर्यावरण और इतिहास से संबंधित थे कि जो वनडे एग्जाम के स्तर से ऊपर लग रहे थे। ठीक है ना। फिर देखिए, मैथ्स और रीजनिंग, ये भी ओवरऑल मॉडरेट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक इशू होगा कि 200 क्वेश्चन है, समय आपके पास 2 घंटे 30 मिनट का है। तो एक टाइम फैक्टर भी था जो मैथ को प्रभावित करेगा, मैथ वाले सेक्शन को, कि कुछ लोग समय के चलते कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। अब देखिए, जब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली कि 80 क्वेश्चन हिंदी, 60 क्वेश्चन जीएस और 60 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग। तो मान लीजिए इसमें हम कह सकते हैं कि ऑन एवरेज अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो 65 प्लस में हैं। जो भी अच्छे स्कॉलर हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, वो 65 प्लस में है। जीएस वाला सेक्शन 35 प्लस कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 45 कर दिए होंगे, 40 कर दिए होंगे, 50 कर दिए होंगे, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसको हम 35 प्लस कह सकते हैं। और मैथ्स वाले में भी वही है कि आप इसको 35 प्लस कह सकते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, कोई इसमें 70 कर देगा हिंदी में, तो क्या होगा, जीएस में उसके 40 हो जाएंगे, तो मैथ्स में उसके 30 हो जाएंगे। तो ऑन एवरेज अगर ऐसे निकालते हैं हम, तो हमारे सामने 135 क्वेश्चन का एक रेशियो बन के आता है कि जो अच्छे स्कॉलर हैं वो 135 से 140 क्वेश्चन ईजिली कर चुके होंगे। ठीक है ना। कुछ प्रश्नों में हम तुक्का भी मारते हैं, भले ही नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन हम तुक्का भी मारते हैं तो कुछ एक प्रश्न उससे भी बढ़ जाते हैं हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर को देख करके आप आसानी से ये कह सकते हैं कि 140 से 150 स्कोर करना किया जा सकता था। 140 से 150 स्कोर किया जा सकता था, और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ करके जब हम चर्चा करते हैं तो मामला ये होता है कि 2 बातें उठ के आ रही हैं। पहली बात आ रही है कि मेरिट कट ऑफ जो है वो पहले से कम हो। कट ऑफ क्या है? कम हो, इसके पक्ष में तर्क। और कट ऑफ बढ़ जाए, इसके पक्ष में तर्क। कट ऑफ बढ़ जाए, इसके पक्ष में तर्क। दोनों पक्ष में तर्क देख सकते हैं। कट ऑफ कब होने का तर्क ये दिया जा सकता है कि एग्ज़ाम का फॉर्म कब भरा गया था? 2019 में। आज 3 साल पूरा हो चुका है। ठीक है ना। 2019 का फॉर्म है, तो जो भी अभ्यर्थी वही हैं जिन्होंने ये फॉर्म डाला था 2019 में। तो अभी के जो अभ्यर्थी हैं, नए नए आए हुए हैं, उनसे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। फिर देखिए, दूसरा, ये 3 साल का समय जो बीता है, तो 3 साल के समय में कई सारे लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। कहीं ना कहीं क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। ये भी फैक्टर है। कुछ लोग क्या हो गए? सेलेक्ट हो गए। ये भी फैक्टर है। ठीक है ना। तीसरा फैक्टर है कि केवल कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया? 50% लोगों ने परीक्षा दी।
कितने लोगों ने? 50% लोगों ने ही परीक्षा दी। तो जो ये सेलेक्ट हुए हैं वो लोग तो बाहर हो गए ना, उन्होंने परीक्षा नहीं दी। तो देखिए 50% लोगों ने परीक्षा दी। अब देखिए चौथा तर्क इसके पक्ष में दिया जा सकता है कि बार बार वेटिंग में वेट कर रहे थे लोग कि एग्ज़ाम अब होगा, कब होगा, लगातार आता था कि एग्ज़ाम इस महीने होगा, इस महीने होगा, तो लड़के थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। तो निराश हो जाते हैं तो उतने मन से लोग तैयारी नहीं कर पाते। तो ये हम तर्क दे सकते हैं कुछ बातों में कि कट ऑफ क्या हो सकती है? कम हो सकती है। क्या हो सकती है? कट ऑफ कम हो सकती है। और कट ऑफ बढ़ सकती है, इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये है कि 3 साल पूर्व की जो कट ऑफ है, 3 साल पूर्व की जो कट ऑफ, मतलब 3 साल पूर्व का फॉर्म भले है, लेकिन पिछला जो कट ऑफ है, पिछला कट ऑफ था 132 नंबर। पिछला कट ऑफ जनरल का सिलेक्शन पिछली भर्ती में कितने पे हुआ था? 132 में। तो ये बताइए 3 साल के समय में, अभी जो 2019 से फॉर्म आया है, तो 3 साल के समय में कंपटीशन का लेवल भी बढ़ा है। हमेशा ध्यान रखिए, और आपने हर एग्ज़ाम में देखा होगा कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। संसाधन, कंपटीशन का लेवल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो रहे हैं, हर स्टूडेंट की तैयारी मोर देन एवरेज होती जा रही है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये चारों पांचों चीज़ें, सारी चीज़ें हैं जो कट ऑफ को कम करने के लिए चर्चा कर सकते हैं आप, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 2019 में इस, मान लीजिए कोई ए अभ्यर्थी है, 2019 में वो पेपर देता, उसके उस समय उसकी तैयारी का स्तर, उसके पास संसाधन, और 2022 में संसाधन बहुत ही अंतर हो गया। वजह है कि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। क्या उपलब्ध हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। छोटे छोटे चौराहों पे कोचिंग चल रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। कोई भी सूचना चाहिए वो फिंगर टिप पे तुरंत आपको मिल जाती है। तमाम विश्लेषण के साथ यूट्यूब पे तमाम टीचर्स लगे हुए हैं जो आसानी से सारी चीज़ों को बता देते हैं। तो जिस लड़के को 2019 में कोई सूचना इकट्ठा करने में 2 से 4 दिन लग जाता था, 2019 में अगर कोई सूचना आपको चाहिए तो 2 दिन में आपको मिल रही है। 2022 में आप ही को वही सूचना चाहिए तो 20 मिनट में मिल रही है। तो इसने क्या किया है? कंपटीशन का लेवल बढ़ाया है। कंपटीशन का लेवल क्या किया है मित्रों? बढ़ाया है। क्या है? कंपटीशन का लेवल बढ़ाया है। तो इसलिए मेरिट बढ़ने के पक्ष में तर्क किया जा सकता है, और ये बड़ा तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि लोग बार बार कह रहे हैं कि इसमें फिजिकल टेस्ट है। क्या है? फिजिकल टेस्ट है। तो ये बताइए, वैकेंसी पहली बार तो आ नहीं रही है, इससे पहले भी 2 बार वैकेंसी आई है, लड़कों ने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ आइडिया है कि फ़िजिकल में क्या होना है, तो क्या होना है, तो जो लड़के फिजिकली ठीक हैं, जो लड़के फिजिकली ठीक ठाक हैं वही एग्ज़ाम देते हैं, वही एग्ज़ाम देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो लड़के फिजिकली ठीक ठाक हैं वही एग्ज़ाम देते हैं। तो यह कहना कि फ़िज़िकल के आधार पर इसकी मेरिट बहुत कम जाएगी, यह सरासर गलत होगा। इसका उदाहरण आपके सामने है यूपीएसआई का पेपर, जिसमें कहा जा रहा था कि पदों की संख्या 9000 से ऊपर है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल है, तो मेरिट क्या होगी? कम जाएगी। लेकिन आपने रिजल्ट देखा है कि मेरिट कतई भी कम नहीं गई, उम्मीद से ज़्यादा ही गई। तो ध्यान रखना है, 2 बातें बड़ा फैक्टर हैं। पहला कि बढ़ता हुआ कंपटीशन लेवल का हाई हो जाना, और दूसरा कि फिजिकल बड़ी समस्या नहीं है, फिजिकल बड़ी समस्या नहीं है। कारण कि वही लड़का यह एग्ज़ाम देता है जिसका फिजिकल और मेडिकल अपने स्तर पर ठीक हो। इसीलिए यह कतई कहना कि मेरिट कम जाएगी, यह गलत है। मेरिट कम नहीं जानी है, मेरिट पिछले एग्ज़ाम से ज़्यादा जाएगी। इसलिए अगर कोई भी सोचता हो कि ये मेरिट कम जा रही है तो उसका सोचना गलत है। देखिए पिछली बार का फाइनल, ये हम रिटर्न वाले पे ध्यान नहीं देते हैं, हम केवल फाइनल की बात करते हैं। जनरल की मेरिट पिछली बार गई थी 132, जनरल की मेरिट कितनी गई थी मित्रों? 132 गई थी, ठीक है ना। पिछली बार कितनी गई थी? 132। ओबीसी की 123, एससी की 90 गई थी, एसटी की 111, फीमेल 124, एक्स सर्विसमैन 86,
फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट 124। अब मामला क्या है कि इस बार जो भी मेरिट जाएगी इससे प्लस ही जाएगी, जो भी मेरिट जाएगी इससे प्लस ही जाएगी, ठीक है ना मित्रों। कम होने की संभावना 9 के बराबर है। मेरिट जो भी जानी है वो इससे ज़्यादा जानी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे कम मेरिट जाएगी तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम आपको इससे प्लस में ही जाना है। अगर आप इससे प्लस में हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। जैसे कोई आपसे कहेगा कि ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ और फिजिकल के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि एग्ज़ाम वही बच्चे देते हैं जो फिजिकली ठीक ठाक होते हैं, जिनका मेडिकल फिटनेस ठीक होता है। क्योंकि अगर ऐसा बच्चा नहीं है तो ऐसे ही देखते हैं कि 25 किलोमीटर दौड़ना है, 10 किलो का बोझा लेके दौड़ना है, वह फॉर्म सबमिट नहीं करता है। तो इसमें वही बच्चे फॉर्म भरते हैं जो फिजिकली ठीक होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ले सकते हैं फीमेल कट ऑफ पर। मेल कट ऑफ पिछली बार का 132 और फीमेल कट ऑफ 124। जनरली आप मानते हैं कि महिलाओं का फिजिकल अच्छा नहीं होगा, महिलाएं दौड़ नहीं पाएंगी, सम्मान लेके नहीं जा पाएंगी, तो ऐसे हिसाब से तो मेरिट कम जानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ वही लड़का फॉर्म भरा है जो फिजिकली फिट है, पॉजिटिव है फिजिकल के प्रति अपने। और दूसरी चीज़ कि कंपटीशन का लेवल 3 साल में बढ़ा है। अगर एग्ज़ाम लेट से हो रहा है तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर बच्चा लगा हुआ है, तैयारी कर रहा है, उसके पास संसाधन पर्याप्त हो चुके हैं, हर चीज़ उसके फिंगर टिप पे उपलब्ध है। जिसने आपको मानना चाहिए कि ऑनलाइन जैसे सुविधाओं ने क्या किया कि कंपटीशन का लेवल बढ़ाया और हर एग्ज़ाम का कट ऑफ 5 से 10 अंक तक बढ़ा दिया। किसने? ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम ने, क्योंकि हर लड़का कहीं ना कहीं लगा रहता है। और आप आइए गांव साइड में देखिए, चौराहों पे देखिए कि छोटी छोटी जगहों पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इसका असर पड़ता है। पहले क्या होता था कि 100 बच्चा फॉर्म डाल रहा है, 30 तैयारी करता है, उसमें से 10 सीरियस है, 1 का सिलेक्शन होना है। अब ऐसा नहीं है, 100 बच्चा फॉर्म डाल रहा है, 80 बच्चा तैयारी करता है, 30-40 बच्चा सीरियस है, 1 का सिलेक्शन होना है। अब सोचिए कंपटीशन का लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो जब कंपटीशन का लेवल बढ़ा तो मेरिट भी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए मेरा अनुमान है मित्रों कि जो भी ये मेरिट होगी पिछले बार से कतई कम नहीं होनी है, ज़्यादा ही हो सकती है। क्या हो सकती है? ज़्यादा ही हो सकती है। तो चलिए एक आइडिया, अब तक मित्रों स्पष्ट हो गया होगा कि मेरिट कहीं भी कम नहीं जानी है, पिछले एग्ज़ाम से मेरिट ज़्यादा जाएगी, ठीक है। अगर हमारा पेपर ख़राब हुआ है तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए, तैयारी और अच्छी करनी चाहिए। मेरिट कंफर्म मान के चलिएगा कि पिछले एग्ज़ाम से ज़्यादा जानी है। तो मैं एक अनुमान दे रहा हूँ, कट ऑफ का अनुमान ही है केवल, यह कंफर्म तो आप कह नहीं सकते, कट ऑफ का अनुमान हम दे रहे हैं। तो मित्रों जनरल का कट ऑफ मेरी समझ में 138 ± 2 कम भी हो सकता है, 2 ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरिट आपकी 140 के आसपास ही रहेगी, ठीक है ना। 138 ± 2 ओबीसी की मेरिट, तो इनकी है 135 ± 2। एससी की मित्रों 125 ± 2। एसटी की 120 ± 2। फीमेल की 125 ± 2। एक्स सर्विसमैन की 120 ± 2। डीएफएफ की, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट की 130 ± 2। तो मित्रों मेरी समझ में मेरिट यही जा सकती है, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन संभावना है कि मेरिट इतनी ही जाएगी। वजह यह है कि हर बच्चे का मानसिक स्तर बढ़ रहा है, तैयारी का स्तर बढ़ रहा है। जब तैयारी का स्तर बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़नी है। आप देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को का एक एनालिसिस देखिएगा कि पिछले एग्ज़ाम की अपेक्षा, जैसे मान ली 3 एग्ज़ाम हुए तो तीसरे एग्ज़ाम में मेरिट कम थी, उससे अगले वाले में ज़्यादा हुई, उसके अगले वाले में ज़्यादा हो गई, तो मेरिट बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि लोगों का तैयारी क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है। तो मेरिट जो है मित्रों इतना मान के चलते हैं। हाँ आप इसके आसपास हो तो अपनी तैयारी जारी रखिए। फाइनल तो आयोग को देना है, हम तो केवल अनुमान लगा सकते हैं। जब आयोग की आंसर की आ जाएगी
तब हम लोग एक बार फिर इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।